हाँ साथियों, चाय की चुस्कियों के साथ एक नया टॉपिक जिसके ऊपर मेरे पास एक मेल आया। किसने लिखा कि सर ये जो वुडन फ्लोरिंग होती है बेडरूम में, वह वुडन फ्लोरिंग का कहाँ पर? बेडरूम में। और बेडरूम भी कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। अब सवाल मन में क्या आया, कहीं उसने पढ़ लिया किसी का लिखा हुआ कि जो वुड एलिमेंट होता है, जो कास्ट होती है, उसकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण में होना चाहिए। और हम कहते हैं कि बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण में। लेकिन हमने ये तारीफ की कि हाँ, अगर आप वुडन फ्लोरिंग लगाएंगे तो घर बहुत अच्छा रहेगा, आपको मिलेंगी पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने बेडरूम में। कैसे? आज का टॉपिक इसी पर प्रकाश डालेगा। ये वीडियो आपके लिए गोल्डन बनेगी। चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका इस चैनल पर, जो आपका अपना चैनल है। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान ही लिया होगा, आज एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं जिसके बारे में तरह तरह के इफ एंड बट होते हैं, सवाल होते हैं, किंतु परंतु हो जाते हैं। किसी ने मेरे पास एक सवाल डाला, देखिए टॉपिक आपके सामने आ गया कि वहम किस चीज का? वुडन फ्लोरिंग का। और कब? जब आपका जो है मास्टर बेडरूम बना हुआ हो साउथ वेस्ट में। बहुत अच्छा। आपको हमने पहले भी कहा था, वो ब्रीडिंग मटेरियल जो ब्रीदिंग होता है, जो सांस लेता है, वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। पहले चूना होता था, मिट्टी होती थी, बहुत सारा ऐसा और भी नेचुरल फाइबर हुआ करता था, भूसा होता था, गोबर से लिपाई किया करते थे कच्चे घर की, वो सबका सब नेचुरल फाइबर था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आज हम जो है शहरी जो परिवेश होते हैं उसमें रहते हैं, और रहते हुए हमें जो है वुडन फ्लोरिंग का जहां तक सवाल है बहुत अच्छा माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। अब जो वुडन फ्लोरिंग होती है, आप बहुत बार अगर नेचुरल यूज करें, जैसे पहाड़ों में होती है, वो तो बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई इसकी तो कोई दो राय है ही नहीं, बहुत अच्छा ब्रीदिंग मटेरियल है। वुडन फ्लोरिंग से हल्का रहेगा मार्बल, और मार्बल से हल्का रहेगा आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद में आएगा जो और चीजें यूज करते हैं, सिंथेटिक फ्लोर या मेटालिक फ्लोर, ये सब के सब जितने भी हैं उससे नीचे की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब वुडन फ्लोरिंग बहुत अच्छी रहती है किसी भी बेडरूम के लिए, और अकेले बेडरूम के लिए नहीं, पूरे घर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और रही बात इसकी दिशा की बात, ये जो दक्षिण पूर्व में फेंगशुई में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व में काष्ठ का स्थान होता है, लकड़ी का स्थान होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप पूरे घर में कहीं पर भी लकड़ी नहीं रखेंगे। अरे साथियों, आपका बेड भी तो लकड़ी का बना हुआ है। क्या बेड को निकाल कर फेंक देंगे पश्चिम में से, उत्तर पश्चिम में से, साउथ में से, दक्षिण में से, या उत्तर दिशा में? अगर बच्चों का बेडरूम बना है उत्तर में, या उत्तर पूर्व में बना हुआ है, या पूर्व में बना हुआ है, तो क्या बेड को निकाल कर फेंक देंगे? नहीं। ये जो चीजें बताई गई हैं कि जो वुड एलिमेंट है, वो उसकी नेचर बताई गई कि उसके जो गुण धर्म है वो सब के सब वुड की तरह से होते हैं। अब आ जाता यही मेल था जो मेरे पास आया था मेरे चाहने वाले का। ये है जितेंद्र राजपूत 3154। जितेंद्र जी, आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, आपको बड़ी खुशी मिल रही होगी, मैंने आज आपका सवाल ले लिया। डॉक्टर साहब, क्या दक्षिण पश्चिम वाले मास्टर बेडरूम में लकड़ी का फ्लोरिंग कर सकते हैं? मुझे किसी ने कहा है कि वो कॉर्नर भूमि का तत्व का होता है, लकड़ी कोई और तत्व की बताई गई है। ऐसा है, एक कुछ महारथी हैं जिन्होंने की कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, यानी कि कैसे मतलब जो है तत्व आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे, कहाँ मिसमैच करेंगे, उसकी कुछ खिचड़ी पका रखी है। मुझे लगता है इनके जितेंद्र जी के हाथ वो लग गया होगा। तो उन्होंने जो क्रिएट कर रखा है ना, उन्होंने जो जाल क्रिएट कर रखा है, उसमें भी बड़े वहम है। 50 वहम उन्होंने पैदा कर रखे हैं। आप उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो खिचड़ी पकाता है वास्तु की, फेंगशुई की, और जितनी साइंस होती है, जो उसके हाथ लग गई, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ क्रिएटेड है, कुछ क्राफ्टेड है, जिसमें उनके अपने झगड़े चल रहे हैं, उनके अपने जो चेले हैं वही आपस में बहस करके कर रहे हैं। हम मेरा चक्र तुमसे अच्छा, तुम्हारा चक्र बेकार, मैंने चक्र में ये डाल दिया, वो डाल दिया, उनके चक्कर में मत पड़ना, वो चक्कर बड़ा खतरनाक है। तो ये इनका जो सवाल था, इस सवाल का जवाब देने में आपको कुछ बातें और भी ध्यान देनी होंगी कि जो नेचुरल लकड़ी होती है वो बहुत अच्छी फ्लोरिंग में होती है। आप देख रहे हैं समय का सदुपयोग, चाय भी चलती रहती है
और साथ साथ जो है हमारा वीडियो भी चलता रहता है। बहुत अच्छी वुडन फ्लोरिंग है। लेकिन एक बात ध्यान करना, अगर आप वुडन फ्लोरिंग कर रहे हैं तो फिर पूरे कमरे के अंदर, एक पूरे कमरे के अंदर पूरे में ही वुडन फ्लोरिंग करना। बहुत बार हमने देखा है कि आधे कमरे में वुडन फ्लोरिंग कर लेते हैं और आधे कमरे में सिरेमिक टाइल्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार अगर आप नंगे पैर अपने बेडरूम में रहते हैं तो जब एक फ्लोरिंग से दूसरी फ्लोरिंग में एंटर करते हैं तो आपका जो ऑरा है वो बदलता है, एनर्जीज बदलती हैं, क्योंकि जो सिरेमिक टाइल्स होती हैं वो आपके ऑरा को बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको ड्रेन करने की कोशिश करती हैं और वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जो वुड होती है वो हमारी ऊर्जा को इंटैक्ट रखती है, क्योंकि दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर वाइब्रेशंस, जो वास्तु में हम बातें करते रहते हैं। आगे चलेंगे हम। ये देखिए सिरेमिक, कभी कभी क्या करते हैं, देखने में तो लगती है वो जैसे कि वुडन फ्लोरिंग, डिजाइन वही होता है, कलर वैसे ही होता है, लेकिन होती सिरेमिक की है। अब सिरेमिक में क्या होता है, बुरी तो नहीं होती, बुरी तो नहीं होती, लेकिन अगर सिरेमिक लगा रहे हैं तो सिरेमिक लगाइए पूरी। लेकिन अगर मैं लकड़ी से कंपेयर करता हूं, वुड से कंपेयर करता हूं, तो सिरेमिक टाइल्स वुडन टाइल्स के सामने हल्की पड़ती हैं, उससे इंफीरियर पड़ती हैं। बुरी नहीं है, आजकल टाइल लगती हैं, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, उसमें बताया कि टाइल लगाते हैं आप लोग। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए, ये जो कलर होते हैं यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी वुडन फ्लोरिंग में ऐसा कलर यूज करते हैं जो बिल्कुल ब्लैक के पास पहुंच जाता है, तो वो वास्तु के हिसाब से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। खास तरीके से बेडरूम में तो ब्लैक कलर या ब्लैक के आसपास के जो कलर है उनसे बचना चाहिए। और हम कहते हैं कि ब्राउन कलर भी नहीं होना चाहिए। जब लकड़ी यूज करते हैं तो लकड़ी में जितने ब्राउन कलर होते हैं वो सब के सब, यहां तक कि जो रोज वुड होता है या और भी कई लकड़ी होती है जिसका कलर थोड़ा डार्क होता है, उन सबको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। साथियों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको यही मैसेज देना था। मुझे लगता है जितेंद्र जी के साथ साथ और भी लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि इसमें वहम क्या, असलियत क्या, सच्चाई क्या और क्या ठीक क्या गलत। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर, इसी जगह पर एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए, जिसको आप ढूंढ रहे हैं बहुत शिद्दत से। तब तक के लिए दया मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत।